आज हम लोग मैथ के क्लास करेंगे जिसमें चैप्टर जो होगा वो एज से रिलेटेड होगा और एज का क्वेश्चन इस तरह से करेंगे जो आप जिस चीज का तैयारी करते हैं अगर इस टॉपिक से हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे किस भी एग्जाम का केवल तैयारी करते। तो आइए सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, जिसमें कि रवि है, रवि के साथ आपका मोहन भी है। नहीं, अगर मान लेते कि अभी रवि का आयु अगर मान लेते कि 10 ईयर और मोहन का आयु 15 वर्ष, अगर हम इसको वर्तमान का आयु ये हो, प्रेजेंट का ये हो, अगर हम लेते हैं 5 साल आगे लेते हैं और इसमें 5 साल बाद का लेंगे, 5 साल अगर बाद देखा जाए आयु तो क्या कर बोलेगा कि 10 वर्ष अभी है तो 5 साल के बाद रवि का उम्र कितना हो जाएगा। तो वर्तमान में क्या करेंगे, 5 वर्ष जोड़ देंगे। नहीं तो 5 वर्ष जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15। और इसमें अगर बोलेगा कि इसका मोहन का वर्तमान आयु भी 15 है तो 5 साल के बाद आयु क्या होगा, 20 ईयर हो जाएगा। अगर इसी में बोला जाए कि इसका 5 अभी वर्तमान आयु 10 वर्ष है, बोले कि 5 वर्ष पहले इसके आयु कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 5 घटा देंगे। पहले बोलेगा तो क्या करें, वर्तमान में से 5 घंटे हो जाएगा 5 ईयर। इसमें से भी अगर 5 घटाते हैं ये आपको हो जाएगा 5 वर्ष क्या है, वर्तमान से 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष क्या है, बाद का है। एक चीज अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है, इसमें एक चीज क्या देखिएगा, इसका जो अंतर है कितना का अंतर है, 5 का। वर्तमान वाला में कितना का अंतर है, 5 का। अभी वाला में 5 का। तीनों में आप क्या देख रहे हैं कि आप चाहे आप वर्तमान को आयु लीजिए या आप आगे की या पीछे की या किसी उम्र अगर देखा जाए कि अगर समान उम्र अगर दोनों में बढ़ता है तो उसका अंतर हमेशा सही रहेगा। अगर मान लिया जाए अभी वर्तमान किसी का उम्र है, किसी कोई फादर्स है, उसका बेटा कोई है, अगर 20 वर्ष है और उसका बेटा है अभी 10 ईयर का है, अगर मान लिया जाए अभी अंतर 10 का है तो क्या 10 वर्ष के बाद अगर बोला जाए 10 वर्ष के बाद दोनों का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर भी सेम रहेगा। जो अभी है वो 20 साल के बाद या 20 साल पहले सेम ही रहेगा, अंतर क्या रहेगा, सेम। जब अंतर दोनों को अगर अंतर सेम रहेगा, याद रखिए रेशियो का भी अंतर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका अगर रेशियो का अंतर भी सेम, अगर ये सारे टॉपिक में एक चीज क्या सीखना है, रेशियो अगर सेम नहीं हो तो उसके सेम किया जाता है। मान लेते कि अभी किसी का आयु है आपका दिया है, आयु का अनुपात दिया है 5:3 दिया है, यानी कि रवि है आयु 5:3 दिया। बोलेगा क्या, 4 वर्ष बाद इसकी आयु का जो अनुपात हो गया है 4 ईयर बाद इसका 6:7 है। तो इसमें क्या देखते हैं, क्या रेशियो तब बोलेगा कि उसकी वर्तमान आयु कितना है, बोले कि रवि का वर्तमान आयु कितना है। तो पहले बेसिक को हम समझेंगे और ये सारे क्वेश्चन को आप देखते देखते जवाब दे देंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ ले, उसके बाद ही सारे क्वेश्चन को हम बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएगा। ओके, तो बेसिक को देखिए आप लोग। इसमें देखेंगे क्या होगा कि इसमें 4 ईयर है, इसका 4 ईयर है, तो इसका अंतर कितना है, 2 का अंतर। इसमें अंतर कितना है, तो मैंने क्या बोला कि अगर ईयर अभी वर्तमान उम्र चाहे उम्र जोड़े या घटाए उसका रेशियो होना चाहिए, वो अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन अंतर इसमें समान है क्या, अंतर समान नहीं है तो क्या करेंगे कि इसमें 1 यहाँ क्या है, 2 है, तो 1 को आप 2 बना लीजिए, तो 1 में कितना से गुना करेंगे, 2 बन जाएगा, 2 से। इसमें 2 से, जब इसमें 2 से जब गुना आपने किया, 2 से गुना करेंगे इसका, इसमें भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा, 14। इसका अंतर देखिए कितना का अंतर हो गया, 2 का। ये भी अंतर क्या हो गया, 2। देखिए हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोला है। तो बोला गया है इसमें क्या, वर्तमान में माया और छाया का अनुपात जो दिया हुआ है, वर्तमान में माया और छाया का अनुपात। तो माया है, एक माया है, एक क्या है, छाया है। इसका जो रेशियो जो दिया हुआ है ना, ये दिया 6 अनुपात आपको 5 दिया है प्रेजेंट में। अभी अगर माया होती है 6 वर्ष के तो छाया क्या वर्ष का होगा, 5 वर्ष, जिन लोगों का रेशियो किया है। फिर इसमें बोला है क्या कि अब से 15 वर्ष बाद, मतलब अब से 15 वर्ष बाद इसका जो आयु जो होगा वो आपको 9:8 दिया। 9 कितना दिया, 8 दिया। 8 दिया। तो इसमें क्या बोला गया है,
तो बोला कि इसकी वर्तमान आयु कितना, इसकी वर्तमान आयु कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले ये क्या है कि ये अभी का दिया हुआ है, अभी का रेशियो है, और ये जो है आपका 15 वर्ष बाद का रेशियो है। तो मैंने क्या बोला कि दोनों का जो अंतर होगा ना आपका क्या होगा, समान होगा। दोनों का अंतर अगर इसमें देखा जाए तो कितना का अंतर है, एक का अंतर है। इसमें देखा जाए तो कितना का अंतर है, एक का अंतर है। अंतर तो ठीक है। अगर देखिएगा इसमें से ये घटाइए 3 का, तो इसका अर्थ हुआ जब अंतर सेम रहेगा ना ये भी आपका सेम आएगा। ओके, अंतर सेम आएगा, अंतर सेम आएगा। उसके बाद एक चीज देखना है क्या कि ये 3 देखो पहले वाला जो लिया था ना, पहले वाला उसमें रेशियो फिक्स नहीं था, वही का दोनों और क्या हुआ सेम नहीं आया। ओके, इसमें क्या कि रेशियो ये हो तो अगर आपको 15 साल के बाद ये रेशियो आ जाए, यही रेशियो आ जाए, तो इसमें क्या होगा आपका कि आपको ये देख सकते हैं कि अगर कोई किसी का उम्र अगर अभी कौन है ये छाया 5 ईयर का है, लेकिन 15 वर्ष का बाद कितना है 8 ईयर का, लेकिन आखिर बढ़ा से बढ़ा कितना है 3 बढ़ा नहीं, लेकिन 3 वर्ष बढ़ा। तो 3 वर्ष जो बढ़ा तो मतलब 3 यूनिट जो होगा, 3 यूनिट जो बढ़ा है वो आपको 15 ईयर में बढ़ा है नहीं। तो 1 यूनिट का अगर मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान तो 5 से 5 कटेगा, तो 1 यूनिट का मान आपको 5 नहीं। आप बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का मान 5 है, लेकिन इसमें किसका मान पूछा है, पूछा क्या है कि बोला है कि माया का वर्तमान आयु क्या होगा। तो माया का देखो कि वर्तमान में अनुपात कितने रेशियो में है, 6 रेशियो में। तो 1 रेशियो का मान कितना है 5 ईयर, रेशियो में है कितना 6। तो माया का अगर निकालेंगे, वर्तमान आयु निकालेंगे माया का, तो 6 गुने 5 मतलब 6 30 ईयर का माया होगी नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझ में आता है। मतलब एक बार और देख लीजिए, ये इसका माया और छाया का वर्तमान आयु कितना था, इतना था। 15 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात कितना होगा। ओके, जब ये दोनों समान नहीं था, ये दोनों समान थे, मैंने क्या सबसे पहले समान तो था, तो समान था, तो इसमें देखिए इसका अंतर कितना का है 3 का। इसका अर्थ है कि 3 यूनिट जब बढ़ेगा तो 15 ईयर बढ़ेगा, 15 ईयर बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 यूनिट का मान निकाला, मतलब 1 रेशियो का आप पहले मान निकाला। 1 रेशियो का मान कितना हो गया 5 ईयर। लेकिन आपको बोला कि माया की वर्तमान आयु कितना होगा, तो माया कितने अनुपात में है 6 अनुपात में। तो 1 अनुपात का मान 5, तो 6 अनुपात का मान 5 गुने 6। ओके, समझ में आता है। देखिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको आप दूसरे तरीका से ही बना सकते हैं। ओके, दूसरी तरीका से कैसे, देखिए वर्तमान आयु आपको कितना दिया हुआ है, पहले 6 अनुपात 5 दिया नहीं। अब 15 साल बाद कितना दे दिया था 9 अनुपात 8 दिया है, 9 अनुपात कितना 8। अब ऐसे बना सकते हैं कि इसको आप लेते हैं कि इसको x मान लेते हैं, मतलब कि 6x, उसका वर्तमान आयु मान लेते हैं 6x है, किसका माया का, और छाया का 5x। ओके, माया आयु वाला छाया। फिर बोला कि 15 वर्ष बाद, तो अभी उम्र कितना है 6x है, तो इसमें क्या करें 15 वर्ष बाद बोला है, तो इसमें क्या करें जोड़ 15 वर्ष जोड़ देंगे। फिर इसमें भी 15 वर्ष क्या करेंगे जोड़ देंगे। कहते हैं कि 15 वर्ष बाद अगर वर्तमान उम्र इतना हो, 15 वर्ष के बाद जो उम्र का जो अनुपात होता है वो 9 अनुपात कितना होता है 9 अनुपात 8 होता है। ओके, अब इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस गुना करोगे, 48 x इसको करोगे 120 होगा, फिर इसे करोगे 45x इससे करोगे 135 आएगा नहीं। ये x वाले को अगर इधर करते हो 48x है, ये 45 3x बचेगा ना। अगर उधर आप जाते हैं तो उधर जाएगा तो 15 बचेगा, 15 बचेगा। x का मान अगर निकालो तो क्या आपको 5, मतलब x का मान आपको क्या आ गया 5। इसमें बोला था कि माया का उम्र कितना हुआ, तो माया का उम्र कितना माने थे 6x। जो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान पुट करेंगे तो 5 30, मतलब 30 ईयर। समझ में आता है, लाइट से खराब वीडियो आता है, ठीक है, ये समझ में आए। तो ये यूज कब करेंगे, अप्लाई कब कर सकते हैं, जब इसमें देखो कि इसमें दिया था कि इसका भी 15 वर्ष बाद और इसका भी 15 वर्ष बाद, तो रेशियो तब तो बना दोगे
लेकिन अगर आपको कहीं दे दे इसका 15 वर्ष, इसको 7 वर्ष बढ़ा जाए, तब तो प्रॉब्लम होगा। जब प्रॉब्लम का सामना करने के लिए आपको ये मेथड पढ़ा जाना है। ओके, ये मेथड सब क्या कर लेंगे, बना लेंगे। जब अलग अलग हो तो भी आप अप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला है कि एक माँ और उसकी बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 दिया है। एक माँ है, उसकी बेटी 7:1 दिया है। फिर बोला है क्या कि 5 वर्ष बाद उसका रेशियो जो होता है ना 4:1 हो जाता है। 5 वर्ष बाद, ये आपका प्रेजेंट का है। 5 वर्ष बाद उसका रेशियो ये हो गया। इसमें बोला क्या गया है, जब इसमें बोला है तो उसकी वर्तमान आयु का अंतर, वर्तमान आयु का अंतर बताना है। तो सबसे पहले ये करना है कि इसको रेशियो को आपको देखना है कि अंतर सेम है कि नहीं। इसका अंतर कितना का है, 3 का, लेकिन इसका अंतर 6 का। अंतर तो सेम नहीं। तो किसी रूप में अंतर आपको इसको भी 6 पुराना पड़ेगा, नहीं तो इसे आपको 3 पुराना पड़ेगा। इससे अच्छा हुआ क्या, इसको भी क्या कर दे 6 पुरा दे। नहीं, इसमें क्या करें, 2 से गुना कर देंगे। जब इसमें 2 से गुना किया तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 है ये वाला। ओके, मतलब 15 ईयर के बाद आपका अनुपात ये रह जाएगा। 5 ईयर, मतलब हाँ 5 ईयर के बाद, ये 5 न 5 ईयर के बाद 8:2 रह जाएगा। अब देखिए इसमें अगर अंतर देखिएगा, अंतर तो इसमें भी 1 का है, मतलब 1 है 2 बढ़ा, इससे आते तो 8। मतलब अगर आप यूनिट में यूनिट बढ़ा कितना है, 1 बढ़ा है। लेकिन 1 यूनिट जब बढ़ा है तो कितना ईयर में बढ़ा है, 1 यूनिट 5। आप बोल सकते हो 1 यूनिट बराबर 5 ईयर, मतलब 1 अनुपात बराबर 5 ईयर। लेकिन आपको पूछा क्या है कि इसकी वर्तमान आयु का अंतर, तो इसका वर्तमान आयु का अंतर कितनी यूनिट का है, 6 यूनिट का। इस साथ ही क्या है, 1 है। अब बोले कि वर्तमान आयु का अंतर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका वर्तमान निकाल लीजिए आप, तब घटा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो आप क्या करें, रेशियो को ही घटा दीजिए आप, यूनिट को ही करेंगे। तो इसमें से इसमें अगर घटाइएगा तो 6 होगा, 6 यूनिट का अंतर। और वही आपका अंतर पूछा है। तो अंतर में से अंतर कितना होगा, 6 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना है, 5 ईयर। तो आपको होगा 6 यूनिट का मान, मतलब कि 6 से आप क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो 5 से गुना 6 × 5 = 30 ईयर का अंतर होगा। बात वो समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है आप लोग पढ़ेंगे, और अगले क्वेश्चन बनाने की कोशिश आप खुद करें। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नहीं, तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 दिया हुआ है। ए और बी, यहाँ पर ए है और बी है। इसका जो अनुपात जो दिया है ना वह 7:8 दिया हुआ है। ओके, फिर बोला है क्या, 6 वर्ष बाद उसकी जो आयु का जो अनुपात होता है वो 8:9 हो जाता है। ये प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला क्या है, 6 वर्ष बाद का। तो इसमें बोला है क्या, सी का मतलब, फिर इसमें बोला है कि ए का वर्तमान आयु होगा ना, ए का नहीं, इसमें बोला कि सी का जो वर्तमान आयु होगा ना वो ए से 10 ईयर ज्यादा होगा। जो सी का वर्तमान आयु होगा ए से 10 वर्ष क्या होगा, बढ़ होगा। इसमें बोला कि सी का वैल्यू पूछा है, सी का उम्र कितना होगा। तो सी का उम्र ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए का मान ज्ञात करना। एक अगर आ गया तो बस आराम से भी 10 जोड़ कम निकाल देंगे। सी ने पूछा है, ठीक है, हाँ सी पूछा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ए का वैल्यू पहले मालूम कीजिए। इसमें देखिए अंतर सेम है कि नहीं है, अंतर तो सेम है, 1 का है, ये भी 1 का अंतर है। तो इसका अंतर कितना का है, 1 का। तो 1 यूनिट जब बढ़ता है तो 1 यूनिट जब बढ़ता है तो कितना ईयर, 6 ईयर। आप बोल सकते कि 1 यूनिट का मान हो गया 6 ईयर। नहीं, 1 यूनिट का मान 6 ईयर। यहाँ पर देखिए ए का वर्तमान आयु है। अब ए जो है वो 7 यूनिट में, ए कितना यूनिट में, 7 यूनिट में। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 6 ईयर। अगर ये 7 यूनिट में, तो ए का अगर वर्तमान आयु के ज्ञात करेंगे, ए का
7 गुणे मतलब 42। तो ए का उम्र निकल गया 42 ईयर। यहाँ बोला है कि सी का उम्र कितना होगा, तो यहाँ पर खुद दिया हुआ है कि सी का जो उम्र है ना ए से 10 साल, तो यहाँ पर ए का मान रख देंगे 52 आंसर होगा। बस ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, नहीं बी। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 आपको 5 दिया हुआ है। फिर बोला है क्या, 5 वर्ष बाद मतलब 5 साल बाद जो इसका अगर रेशियो देखिएगा ना 13:20 आपको 20 दिया। 13:20 क्या दिया 20। तो बोला कि बी का वर्तमान आयु क्या है। आप लोग खुद सोचो एक बार कैसे निकालो। तो पहले क्या करते हैं, अंतर सेम करेंगे। तो इसका अंतर कितना का है, इसका अंतर 7 का अंतर है। कितना का 7। अगर इसका अंतर देखा जाए तो 2 का अंतर है। सेम तो नहीं, तो किसी रूम में या तो 7 करिए, या तो आप कर सकते हैं इसमें 7 से गुना, इसमें 2 से गुना, 14। ये भी क्या देगा 14। जब इसमें आपने कितना से गुना किया 2 से, 2 से गुना किया मतलब इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से गुना करना। इसमें आपने 7 से गुना किया, इसमें आपने 7 से गुना किया मतलब इसमें 7 इसमें, तो ई जब जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 14। ये हो जाएगा आपका 35। 7 से ना कर रहे हैं, 21 हो जाएगा ना 21। आई होगा 7 × 5 = 35। ये आई क्या है, तो 5 साल बाद तो इसमें क्या करें 2 से गुना करेंगे 26। ये आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। नहीं इसमें देखिए कितना यूनिट बढ़ा, 5 यूनिट बढ़ा। नहीं 5 यूनिट का मान कितना है 5 ईयर है। तो बोल सकते हो कि 5 यूनिट का मान 5 ईयर है। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 1 ईयर। मतलब 1 ईयर में 1 यूनिट बढ़ेगा। नहीं या 1 यूनिट बराबर कितना होगा 1। इसमें बोला बी का वर्तमान उम्र, बी का वर्तमान, तो बी का वर्तमान उम्र कितना है 35 यूनिट में है। 1 यूनिट का मान कितना है 1। तो बी का वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, तो वर्तमान आयु में 35 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 1 है, तो 1 से क्या करेंगे ना मतलब 35 ईयर। बात को समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि 8 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात 5:4 है। ए और बी है 8 वर्ष पहले, इसकी जो आयु का अनुपात है 5:4 दिया हुआ है। फिर बोला है क्या कि अभी प्रेजेंट में इसका जो आयु का अनुपात जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि इसमें बोला है 6:5। क्वेश्चन ये बोला है कि 8 वर्ष पहले ए और बी का आयु जो अनुपात जो है 5:4 है, और 8 उसके बाद जो वर्तमान में 6:5 आपको 5 दिया हुआ है। ये कब का है, अभी से 8 वर्ष पहले का है, 8 के पहले। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर इसमें पूछा है कि ए और बी का वायु का मतलब ए और बी का एज का योग कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये ज्ञात है कि वर्तमान आखिर कितना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसका अंतर समान करेंगे। अंतर देखिए समान है ना, ये भी 1 है, ये भी क्या है 1 है। इसमें कितनी यूनिट बढ़ा है 1 यूनिट बढ़ा है, मतलब 1 इससे 1 यूनिट बढ़ा है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 8 ईयर। 1 यूनिट का मान 8 ईयर। वर्तमान आयु पूछा है तो दोनों का वर्तमान आयु 6 है, क्या है 5। तो 6 5 है, तो ये दोनों यूनिट में अगर लेंगे अनुपात में अनुपात कितना हो जाएगा 11 का। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका अलग अलग निकाल के 1 भी कर सकते हैं, ओके। लेकिन आप ऐसे भी डायरेक्ट क्या कर दीजिए, आप इस समय की बचत हो। 6 और 5 को 11 जोड़ दीजिए, 11 यूनिट हो गए। तो 1 यूनिट का मान 8 ईयर है, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा गुना 8 मतलब 88 ईयर हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि 7 ईयर बाद दोनों का आयु कितना होगा। तो 7 ईयर बाद बोला है, तो 7 ईयर बाद दोनों का आयु 7 इसका भी बढ़ेगा और 7 इसका भी बढ़ेगा। तो 7 7
14। तो 14 इसमें क्या करेंगे? ऐड 8 करेंगे नहीं, 14 क्या करेंगे आप? 8 करेंगे, ये आपका 2 हो जाएगा, 102 ईयर आपका होगा। कितना होगा? 102। मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में क्या होगा? इसमें बोला क्या गया है कि ए और बी का आयु का जो रेशियो दे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का रेशियो आपका दिया हुआ है 4:5। फिर बोला है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट से अगर देखेगा तो इसमें बोला क्या है कि 4 वर्ष पहले, अभी से 4 वर्ष पहले है 4:5 में। फिर अभी से वर्तमान से इसमें बोला क्या गया है, इसमें 8 ईयर बाद, 8 ईयर बाद इसका जो रेशियो जो दिया हुआ है आपका 11:13 का दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि उसके वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो वर्तमान वाला तो रेशियो ही नहीं दिया हुआ है, आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर पहले रेशियो आप बराबर कीजिए। ओके, रेशियो बराबर कीजिए। इसका अंतर देखिए कितना का अंतर है? 1 का। ये कितना का है? 2 का। तो अंतर तो सेम नहीं है, सबसे अंतर को सेम करें। इसको 2 करना है तो 2 से गुना करेंगे, मतलब इसमें 2 से गुना, इसमें 2 से गुना। इसमें अगर 2 से गुना कीजिएगा आप, ये कितना हो जाएगा? 8। ये वाला 10 हो जाएगा नहीं, ये 10 हो जाएगा। अब देखा जाए इसका, देखा जाए इसका अंतर कितना का होगा? 3 यूनिट है, 3 का अंतर। लेकिन 3 यूनिट का मान अगर देखा जाए तो इसमें कितना है? यहाँ से यहाँ पे देखो, तो 4 से पहले प्रेजेंट पर पहुंचेगा तो 4 होगा। फिर क्या यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर 8 पहुंचेगा। देखिए आप डायरेक्ट घटा दोगे, माइनस प्लस है तो नहीं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में पहले प्रेजेंट पर पहुंचेगा तो 4 होगा। फिर प्रेजेंट से क्या है 8 वर्ष आगे है, मतलब 12। ये दोनों ईयर में ईयर अंतर कितना का हो गया? 12। तब बोल सकती हो 3 यूनिट का मान आपका 12 ईयर का नहीं, 3 यूनिट का मान 12 ईयर का। उसके बाद अगर 1 यूनिट की बात करेंगे, 1 यूनिट का मान 4 ईयर। तो बोल सकते हो कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 ईयर होगा। इसका अर्थ है क्या, ये भी तब बोल सकते हो 4 ईयर में 1 यूनिट बढ़ेगा। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 4 ईयर बराबर 1, मतलब 4 ईयर बराबर 1 यूनिट। तब इसमें भी कर सकते हो ना। अभी देखो कि ये 8 यूनिट में है नहीं, अब देखो कि 4 वर्ष बाद वाला प्रेजेंट में, तो 4 वर्ष अगर बाद जाएंगे तो 4 वर्ष बाद मतलब 1 यूनिट बढ़ेगा। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में कितना ईयर पहुंचने में, इसको कितना ईयर लगेगा? 4 ईयर। 4 ईयर में मतलब 1 यूनिट बढ़ेगा। अगर जब 1 यूनिट अगर इससे भी आप लेते हैं तो अगर इसे बैक में लीजिएगा इसमें कितना ईयर? 8 ईयर। मतलब 2 यूनिट इनसे कमेगा, तो 2 यूनिट इसमें से भी कमेगा। अगर इससे आप लेते हैं तो इसमें कितना यूनिट? 1 यूनिट ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। इससे भी आप लेते तो बस यहाँ पर ही पहुंचते। कैसे देखिए, इसमें से 2 यूनिट घटाते क्योंकि 8 ईयर है, 1 यूनिट का मान मतलब 4 ईयर का मान 1 यूनिट। 8 ईयर मतलब क्या? 2 यूनिट ज्यादा है तो 2 यूनिट क्या कर दो हमें कम कर दो। तो भी आपका वर्तमान का रेशियो आपका क्या हो गया? आ गया। वर्तमान का रेशियो आ गया है। तो यहाँ पर ये वर्तमान के पूछा है कि इसमें पूछा गया क्या, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात ही पूछा है। ओके नहीं, इसमें पूछा है कि वर्तमान आयु का योग कितना होगा। ओके तो अगर रेशियो में अगर योग कीजिएगा तो कितना का योग होगा? 20 का होगा। मतलब 20 यूनिट का आपका मान चाहिए। 20 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है? 4 ईयर है। तो 20 यूनिट में इसमें 4 से क्या करेंगे? गुना, मतलब 80 ईयर का होगा नहीं। चलिए अब ऐसे भी ज्ञात कर सकते, इसमें क्या करते हैं गुना कर देते हैं, फिर दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, फिर भी बात उतना ही पर पहुंचता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया? इसमें बोला गया 10 वर्ष पूर्व, मतलब अभी से 10 वर्ष पूर्व इसका जो आयु का जो राम है और रहीम है, राम और रहीम, ओके रहीम है, तो इसका जो रेशियो दिया हुआ है 1:3 है।
1:3 में। फिर बोला 5 वर्ष बाद, तो अभी से 5 वर्ष बाद इसका जो रेशियो दिया हुआ है 2:3। इसमें बोला कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे। तो अंतर देखिए, इसमें अंतर कितना का है, एक का, इसमें अंतर 2 का, 2 का अंतर। तो अंतर तो सेम नहीं है, सबसे पहले क्या करें, अंतर को सेम करेंगे। तो अंतर को सेम कैसे करेंगे, नीचे वाला में इसमें 2 से गुना। अगर आप इसमें 2 से गुना करते हैं, मतलब इसमें तो ये आपका 4, ये वाला क्या होगा 6 हो जाएगा, नहीं मतलब 4 ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका जब अंतर देखेंगे कितना यूनिट का, 3 यूनिट। 3 यूनिट में कितना ईयर बढ़ता है, 15 ईयर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रेजेंट 10 साल पीछे, तो 10 साल आ गया तब आएगा वर्तमान में, तो 10 ईयर तो ये हो गया। फिर वर्तमान से 5 ईयर आगे आएगा, तो कितना ईयर, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना ईयर होगा, 15 ईयर। तो बोल सकते हो कि 3 यूनिट का मान कितना हो गया, 15 ईयर हो गया। 1 यूनिट का मान 5 ईयर हो गया, 1 यूनिट का मान 5 ईयर। जब 1 यूनिट का मान अगर आपको 5 ईयर हो गया, तो देखिए जब आप ये भी तो बोल सकते 5 यूनिट बराबर 1 ईयर, 5 ईयर बराबर 1 यूनिट, मतलब 5 ईयर होगा तो 1 यूनिट होगा। अब याद रखिएगा, अगर आप देखेंगे क्या कि ये तो वर्तमान से 5 ईयर ज्यादा है, आपको वर्तमान में चाहिए, तब 5 ईयर बराबर कितना यूनिट बढ़ता है। अगर इसको हम क्या करेंगे, 1 यूनिट कम कर देंगे, तो ये 5 ईयर बराबर कितना होता है 1 यूनिट, तो ये तो ज्यादा ना हो गया है, इसका 1 यूनिट हम कम कर देंगे। आपको क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 5। इससे भी आप कर सकते थे, अगर इससे कीजिएगा तो ये क्या है, प्रेजेंट से 10 ईयर बाद है, तो इसमें 10 है, तो मतलब 1 यूनिट का मान, मतलब 5 ईयर का मान 1 यूनिट, तो 10 ईयर का मान 2 यूनिट, इससे 2 यूनिट बढ़ जाता, तो ये 2 यूनिट बढ़ जाते तब 5। इसका मतलब है आपका जो वर्तमान का रेशियो आएगा, इन अनुपात क्या आएगा 5 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ओके। इसमें बोला गया कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है, आयु को 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। बोला है कि 4 वर्ष पहले 5:7 है ए और बी का, एक प्रेजेंट में, एक 4 वर्ष पहले की बात किया है। फिर इसमें बोला क्या गया है कि फिर इसने 4 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात कितना होगा, 4 वर्ष बाद पूछा है, इसका रेशियो कितना होगा, ओके। तो सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, रेशियो का अंतर सेम करेंगे। इसका अंतर कितना का है, 1 का, इसका अंतर सेम तो नहीं है, तो सेम करने के लिए इसे 2 से गुना करेंगे, तो इसमें 2 से गुना तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, नहीं ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में क्या हो गया 6:8, ओके। देखा जाए तो इसका 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट जब बढ़ा है तो ईयर कितना हो जाएगा 4, इधर देखो 4 होना होगा, क्योंकि प्रेजेंट में है तो 4 ईयर, तो 1 यूनिट का मान कितना जाएगा 4 ईयर होगा, ओके। मतलब आप बोल सकते हो 4 ईयर में 1 यूनिट होगा, 4 ईयर में 1 यूनिट। अब देखो यहाँ पर से बोला कि प्रेजेंट में है तो 4 ईयर बढ़ता है, इसका अर्थ 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बढ़ा देंगे तो कितना होगा 7, ये आपका 7:7 क्या हो जाएगा, ओके। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, ओके। इसमें कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के अनुपात 5:2 है। एक पिता है, एक पुत्र, दोनों का रेशियो जो दिया हुआ है ना 5:2 आपका 2 दिया है। फिर बोला है क्या, यदि एक पिता के उसके पुत्र की आयु से
हितानुपात में यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1000 हो तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितना होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है, इसमें बोला क्या है, इसका रेशियो दिया हुआ है और दोनों का अगर इस वर्षों का वर्तमान में 5 ईयर का क्या ईयर का है 2 ईयर का, दोनों का अगर गुणनफल करते हैं ना तो ईयर जो पुरता है वो 1000 ईयर पुरता है। क्या पुरता है? 1000 ईयर पुरता है। तो इसमें बोला क्या गया है, तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा। 10 वर्ष बाद अगर मान लेते हैं कि 5x कितना 2x, अगर दोनों को अगर गुना करते हैं तो कितना ईयर हो जाएगा 10 s² नहीं 10 s² हो गया। तो इसमें देखा जाए ये कितना का 8000 का, इसको आप काटोगे कटेगा, अब इस बार का एक समान क्या देगा। अगर वर्तमान आयोग ज्ञात करेंगे फादर्स का, अगर वर्तमान आयोग ज्ञात करेंगे तो 50 ईयर, 10 का बेटा का 20 हो जाएगा। नहीं, तो इसमें पूछा क्या है नेक्स्ट में 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना, 10 वर्ष बाद, तो अभी वर्तमान में कितना है 50। 10 वर्ष बाद इसमें क्या करना 10 जोड़ देंगे मतलब 60 ईयर, इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा। ओके, फिर मिलते अगले क्लास में। आज के बस इतना है।